वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी किनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो ये वीडियो डिटेल के अंदर मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपके इस वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन कवर ना हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मुमकिन सवालात के जवाब इस वीडियो के अंदर दे सकूँ। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि किनार पटवारी का रिटन टेस्ट हो चुका है, अब उनके रिज़ल्ट जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, कुछ के रिज़ल्ट आ चुके हैं और कुछ के 1-2 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में ही कोशिश करेंगे कि तफसील से आपको आगाह कर सकें कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर कौन कौन सी आपको चीज़ें जहन में रखनी है। सबसे पहले तो आप मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि किस तरह टाइपिंग कोई टाइपिंग मास्टर पे या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे टाइपिंग की। तो उनको जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं तो इस वीडियो को आप देख लें तफसील से, तो हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या एक्यूरेसी मैटर करती है जी पीपीएससी के टेस्ट में या किनाल पटवारी के टेस्ट में एक्यूरेसी को मेंटेन करना ज़रूरी है या नहीं? तो इसका आंसर वेरी सिंपल है, नो। पीपीएससी में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। बेशक आपकी एक्यूरेसी 45% भी नहीं कर रही है। हम स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि 90 से अबव रहे या 80 से अबव रहे एक्यूरेसी, या 94 को हम एक अथेंटिक या एक अच्छा डिजिट काउंट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी जो टेस्टिंग एजेंसी है इसको देखे, एक्यूरेसी को फोकस करे, इस पे करती भी हैं, लेकिन पीपीएससी बिल्कुल भी एक्यूरेसी को काउंट नहीं करती। ठीक है, आपकी 50% से भी नीचे आ रही है एक्यूरेसी तो आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आपकी नेट स्पीड जो है ना वो 40 निकलनी है। किनार पटवारी के टेस्ट में 40 निकलनी चाहिए नेट स्पीड। वो 40 कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपकी अपने घर में टाइपिंग स्पीड जो है वो निकल रही है 50 से अबव। ठीक है, अभी मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी जो टाइपिंग स्पीड है घर में वो 50 से क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पे जाके उसकी टाइपिंग स्पीड निकली है 42। तो वहाँ पे 40 रिक्वायर थी तो 42 निकली है। यानी कि इतना डिफरेंस भी पड़ सकता है। वहाँ पे बंदा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, बाज़ औक़ात सफ़र की थकावट होती है, तो इस वजह से भी टाइपिंग स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो आंसर जो है पहले क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को दे दिया कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। एक्यूरेसी पे ध्यान आप ना दें, अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं। नेट स्पीड जो है अच्छी आनी चाहिए। हाँ, अभी आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे तो नेट स्पीड अच्छी आएगी, लेकिन एक्यूरेसी कम आने पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ें आपको फेल नहीं करेंगी। एक्यूरेसी कम हो तो आप फेल नहीं होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। जी, पीपीएससी के जो टेस्ट होते हैं टाइपिंग टेस्ट, उसमें पैराग्राफ कहाँ से लिया जाता है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है ये, और इसका मैं आंसर तफसील से आपको दूंगा कि एक तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो होता है टाइपिंग मास्टर पे। पीपीएससी का जो टाइपिंग टेस्ट होता है मोस्टली टाइपिंग मास्टर पे होता है। वहाँ पे पैराग्राफ को कस्टमाइज़ किया गया होता है और खुद से वहाँ पे पैराग्राफ एक ऐड किया जाता है। जो यूजुअली पैराग्राफ होते हैं टाइपिंग मास्टर पे, वहाँ से पैराग्राफ नहीं लिया जाता। तो वो पैराग्राफ कहाँ से ऐड किया जाता है, कहाँ से पिक किया जाता है, इस पे डिफरेंट ओपिनियंस होंगी, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि मोस्टली पैराग्राफ जो है वो न्यूज़पेपर से उठाते हैं। और कौन से न्यूज़पेपर से? ज़्यादातर डान का कोई डान जो न्यूज़पेपर है, डेली डान, उसमें से कोई पैराग्राफ उठा लेते हैं। कोई भी पुरानी अखबार भी हो सकती है, कोई नई भी हो सकती है, तो उसमें जो इंग्लिश लिखी होती है, लंबे लंबे अल्फाज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिक्वेंसेस, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, या इस तरह के इनके स्पेलिंग ज़्यादा होते हैं। इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो डान से ज़्यादातर पैराग्राफ लिया जाता है। तो इसलिए आप डान न्यूज़पेपर से पैराग्राफ को कस्टमाइज़ करें और उन पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपको क्लियर पता चल सके कि उन पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करेंगे उन जैसा ही पैराग्राफ पीपीएससी ने देना है। ठीक है, तो
पैराग्राफ आपके जहन में होना चाहिए, कोई इस तरह का नहीं होगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, जिसमें कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे और कुछ आसान होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि पैराग्राफ डॉन न्यूज़पेपर से लिया जाता है मोस्ट केसेस में। ठीक है, हो सकता है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ले लें या द न्यूज़ से ले लें, किसी और अखबार से ले लें, लेकिन मोस्टली डॉन न्यूज़पेपर से लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइपिंग टेस्ट कहाँ होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत हो रहा है, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स परेशान हैं कि कोई सरगोदा से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई डेरा गाजी खान से, कोई रहीमिया खान से है, कोई झंग से है, कोई किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो सोच रहे हैं कि हमारा अपने डिवीज़न में ही होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो पिछला रिकॉर्ड है पीपीएससी का, उसमें अगर आप देखें या जब इश्तिहार आता है तो उसके नीचे भी लिखा होता है मोस्टली, तो टाइपिंग टेस्ट अब तक जितने भी हो चुके हैं पीपीएससी के, वो सिर्फ लाहौर में होते हैं। ठीक है, लाहौर में जो पीपीएससी का ऑफिस है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट किया जाता है कंप्यूटर लैब के अंदर। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, बेशक आपका सर्कल कोई भी है, आपका टाइपिंग टेस्ट लाहौर में ही होगा, क्योंकि पहले जितने भी टेस्ट हो चुके हैं वो लाहौर में ही होते हैं टाइपिंग टेस्ट। अच्छा, उसके बाद जी कौन से कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करनी चाहिए टाइपिंग की, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। हमारे पास जो भी कीबोर्ड अवेलेबल होता है हम उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब करना ये है कि आपने अगर इफ़ेक्टिव टाइपिंग स्पीड निकालनी है तो आपने 3 डिफरेंट कीबोर्ड जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ले लेने हैं। एक तो डेल एन कट लाजमी लेना है आपने। ठीक है, डेल एन कट कीबोर्ड है एक ना, वो आपने लाजमी लेना है, उसे परचेज़ कर लें और उस पर प्रैक्टिस करें। सेकेंडली आप लाजमी तौर पर नहीं, लेकिन एचपी का एक कीबोर्ड ले लें जिसके बटन जो है वो उभरे हुए होते हैं, और एक और ले लें कीबोर्ड एचपी का या डेल का जिसमें बटन जो है वो लैपटॉप की तरह प्रेस होते हैं, जैसे बिल्कुल थोड़े से उभरे होते हैं, ज़्यादा नहीं, प्रेस बटन होते हैं। ठीक है, 3 कीबोर्ड आपके डिफरेंट किस्म के होने चाहिए जिन पे आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कितनी देर तक करनी चाहिए, देखें जब आपके हाथ थक जाए और आप टाइपिंग कर रहे हैं और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की आपने 3 पैराग्राफ किए हैं और आपकी बाजू में दर्द पड़ गया है, ठीक है, या आपकी आई साइट जो है वो आंखों में, यानी कि पैराग्राफ को आप गौर से देख रहे हैं तो आंखें थक गई हैं, तो आप जो है मतलब थोड़ा सा बीच में थोड़ा गैप ले लें। उसके बाद फिर जो है दोबारा से 2-3 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करें, फिर गैप ले लें, फिर इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बीच में थोड़ी थोड़ी आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। ठीक है, फिर आपकी जो स्पीड है वो अच्छी निकलेगी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये डिफरेंट कीबोर्ड का फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे जो कीबोर्ड होगा पीपीएससी का वो हो सकता है, ठीक है, लाजमी तौर पर तो नहीं, लेकिन हो सकता है वो डेल एन कट का हो या एचपी का हो, तो जो मर्ज़ी हो, जब आप 3 डिफरेंट कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एक आदत पड़ चुकी होगी कि जो मर्ज़ी कीबोर्ड आ जाए आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 1-2 पॉइंट्स जो है वो फ्लैक्चुएट करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो मैं डिस्कस करूँगा आपसे वो है टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। अब मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स कह रहे हैं मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 है, उससे अबव नहीं हो रही, या 40 है, उससे अबव नहीं हो रही। इस चीज़ पे बड़ा परेशान है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रही टाइपिंग स्पीड। तो वेरी सिंपल है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ इस पर फोकस करें और इस पर बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपने ड्यूरिंग टाइपिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बेशक आप नोट कर लें। ड्यूरिंग टाइपिंग आपने बैक स्पेस यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी बैक स्पेस जब आप टाइपिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड 50 से अबव हो जाए, ठीक है। सेकेंडली, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो जो कुछ टाइप हो रहा है, ठीक है, सही टाइप कर रहे हैं गलत टाइप कर रहे हैं, उसको आपने नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। बस एक दफ़ा आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दिया तो जो कुछ टाइप हो रहा है उसको नहीं देखना। जो चीज़ आप टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टाइप कर रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल,
तो जो आई एम गोइंग टू स्कूल जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको आपने देखना है। जो आप लिख रहे हैं, टाइप हो रहा है आपसे, वो नहीं आपने देखना कि क्या, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब कोई वर्ड गलत टाइप हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, तो फिर आप उसकी तरफ जब देखते हैं, उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बैक स्पेस यूज़ करते हैं, उससे आपके कुछ सेकंड्स ज़ाया हो जाते हैं और आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगले जो अल्फाज हैं उनकी तरफ साइकोलॉजिकली जो है वो कम आपकी तवज्जो जाती है, या उनको जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या आपकी उंगलियां फिर कांपना शुरू हो जाती हैं जब आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हैं PPSC को। तो जब आपकी आदत पड़ी होगी बैक स्पेस यूज़ नहीं करनी, जो कुछ टाइप हो रहा है देखने नहीं है, फिर आप रिलैक्स होंगे, आपको मदद मिलेगी रिलैक्स होने में, ठीक है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाएं, कोशिश करें 1 डे बिफोर वहाँ पे आप रीच करें, ताकि आपको सफ़र की थकावट ना हो, क्योंकि लाहौर में टेस्ट होना है, तो हो सकता है कि आप कहीं दूर से आ रहे हों। अगर आप लाहौर से ही हैं तो फिर तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अपनी टाइपिंग स्पीड जो है 50+ निकाल के जाएँ, ताकि वहाँ पे आपकी 40 निकल आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों के जो अहम क्वेश्चन थे उनका आंसर दे दिया होगा, और अगर इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, अदरवाइज़ तो छोड़ दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। अगर इस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे अपडेट्स PPSC के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के रिलेटेड डाटा अगर आप चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।